शरण तिहारी शंभु काल काल तू। शिव कथा कहती है भगवान शंकर में और मां आदि शक्ति में कोई भेद नहीं। शिव और शक्ति ये दोनों एक हैं। भृंगी ने भेद करा था शिव और शक्ति में। राजा चित्ररथ ने भेद करा था शिव और शक्ति में। इन दोनों में कोई भेद नहीं। शंकर और मां दुर्गा भवानी, मां आद्य शक्ति, मां तुलजा माई, सब एक। जब युद्ध के मैदान में छत्रपति वीर शिवाजी महाराज, छत्रपति वीर संभाजी महाराज जिस समय पर युद्ध के मैदान में टूटते थे, तो एक शब्द की गर्जना उस युद्ध के मैदान में होती थी, जय भवानी। कौन सी गर्जना होती थी? जम के बोलो जरा, जय भवानी। और ये शब्द उस युद्ध के मैदान में कोई देने वाला नहीं था। वीर छत्रपति संभाजी महाराज को, वीर छत्रपति शिवाजी महाराज को ये शब्द दिया था जीजाबाई। और जीजाबाई को ये शब्द किसने दिया था? शायद भारत की भूमि की वो माँ जिन्होंने छत्रपति वीर शिवाजी को जन्म दिया, वो जीजाबाई कोई साधारण सी स्त्री नहीं थी। वो शिव की ऐसी उपासक थी, ऐसी उपासक थी कि माँ गौरी शंकर, भगवान शिव और जगदम्बा जीजाबाई के सामने आशीर्वाद देने के लिए स्वतः पधार जाते थे। स्वतः। आज भी महाराष्ट्र के पवित्र भूमि पर, धरा पर सनातनी आवाज लगाता है तो जय भवानी, जय शिवा आवाज लगा। क्योंकि ये भवानी शब्द में, देवी शब्द में, जगतजननी शब्द में शक्ति का प्रतिबिंब है, उस शक्ति में शिव का प्रतिबिंब है। शिव और शक्ति का दोनों का प्रतिबिंब है, दोनों का। मेरी जीजियों, नवरात्रे चाहे चैत्र के आए, नवरात्रे चाहे सर्दियाँ आए, चाहे गुप्त नवरात्रे आए, उसमें शंकर भगवान की जितनी जितनी आराधना करोगे उतनी उतनी जगत जननी जगदम्बा दुर्गा प्रसन्न होती चली जाती है और वर देती चली जाती है, उतनी प्रसन्न। कई लोगों को हमारी बात में कई लोग कहेंगे, गुरुजी हमने निमंत्रण दिया, आप हमारे मंदिर नहीं आए, कोई कहेगा आप हमारे यहाँ नहीं आए, कोई कहेगा आप हमारे मंदिर नहीं पहुँचे, कोई कहेगा आप हमारे यहाँ नहीं आए।
हम हाथ जोड़ के क्षमा चाहते हैं कि नवरात्रे चल रही थी और इस नवरात्रे में हमारी शंकर का अनुष्ठान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस अनुष्ठान का फल केवल हम अकेले को नहीं मिलता, उस अनुष्ठान का फल इस व्यासपीठ से जिनकी गोद खाली है और जिनकी जेब खाली है उन सबको प्राप्त होता है। एक संत, एक साधु, एक तपस्वी, एक साधक, एक उपासक, एक गुरु कोई भी पूजन करता है, कोई भी अनुष्ठान करता है, कोई भी पाठ करता है, केवल उसके लिए नहीं होता। उसको जितने लोग फॉलो करते हैं, जितने लोग उसको सुनते हैं, जितने लोग उसको समझते हैं, जितने लोगों का उस पर दृष्टि पड़ती है, वो सारा पुण्य उन जीवों को प्राप्त होते चले जाते हैं। उन